नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आज दोस्तों? हम बात करेंगे, कई लोगों ने, कई मित्रों ने हमसे कहा चैनल पे कि सर हमें बताइए कम पूंजी में हम आयुर्वेदिक कंपनी कैसे लॉन्च करें। जी हाँ मित्रों, आज हम आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि कम पूंजी में अपने आयुर्वेदिक कंपनी को कैसे लॉन्च करें, कौन से कागजात लगेंगे, कौन से लाइसेंस लगेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, किस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा डिमांड है। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि मैन्युफैक्चर वाई बढ़िया है या मार्केटेड वाई, किसमें कितना कास्ट आएगा। सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये जानकारी मैं किसी कंपनी की बायोग्राफी पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये मैं दोस्तों अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपना खुद का 25 साल का एक्सपीरियंस। हमने कैसे अपनी कंपनी की शुरुआत किया, कैसे हमने प्रोडक्ट बनवाना शुरू किया, तो दोनों में कौन सा डिफरेंट है, आप किस तरह से क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जैसे आप जान रहे हैं, कोई भी कंपनी डालने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कंपनी में आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो रजिस्टर्ड कराने का एक प्रोसीजर होता है, या तो आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, या दोस्तों कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से करवाएंगे तो इसकी सरकारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उनको कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना सरकारी फीस होती है उतना वो अपना चार्ज आपसे हायर करते हैं, यानी कि 2 गुना लेते हैं। अगर सरकारी चार्ज 10,000 रुपए है तो आपसे 25,000 रुपए लेंगे, इधर उधर करके घुमा फिरा के तय कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या, एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है, जो नाम आपको कहीं ना मिले। अब नाम कैसे आप चॉइस करें? जो आप अपने नाम से, मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लीजिए अजय, विजय, जो भी, तो इस नाम से भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अजय आयुर्वेदिक हर्बल कंपनी, या ऐसे मान लीजिए आपका कोई और नाम है, जो नाम है। नहीं तो आप उस कंपनी से संबंधित कोई नाम रख सकते हैं, जैसे हर्बल क्योर, हर्बल प्योर, हर्बल मिक्स, कुछ भी नाम लिख करके एक कंपनी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये कंपनी आप रजिस्टर्ड करवाने जब जाएंगे जिस संस्था में, तो उस संस्था वाला जब आप उसे नाम बताएंगे, उस समय आप 2-3 नाम सिलेक्ट करना, एक नाम लेके मत जाना। 2 से 3 नाम आपको चॉइस करना, उसको एक कागज पे लिख लेना। अब जब उस एजेंसी के पास जाएंगे तो एजेंसी सर्च करेगा। तो हालांकि सर्च आप खुद कर सकते हैं। सर्च करने के लिए दोस्तों सरकार की एक साइट होती है जहां पे सारे ब्रांड नेम को सर्च किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रांड नेम, कंपनी नेम को सर्च किया जाता है। ये है आईपी इंडिया। आईपी इंडिया भारत सरकार की एक साइट है। इसी पे क्या होता है, प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है। यही पे कितने दिन के लिए प्रोडक्ट रजिस्टर, तो जैसे जो आप नाम चॉइस किए उस नाम को यहाँ पे जाके आप डालेंगे, सर्च करेंगे। इनके साइड में पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। अब जो आपने नाम चॉइस के लिए, ये तो हो गया प्रोसीजर। अब मान लीजिए आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर कंपनी लॉन्च नहीं करना चाहते, हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कंपनी रजिस्टर करवाइए, नहीं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन अभी मत करवाइए। अभी आप प्रोडक्ट का एक नाम चॉइस कर लीजिए, नाम ऐसा चॉइस करिए, उसी को ऐड करिए। चलिए मान लेते हैं आपने एक नाम चॉइस कर लिया दोस्तों, मान लीजिए आपने आर्या, क्या आपने आर्या नाम चॉइस कर लिया। अब आर्या हर्बल, हर्बल कंपनी आप कर सकते हैं। आर्या यहाँ पे मेन आर्या हुआ है, ये हर्बल तो सब लिख सकता है, ये आर्या। अब आर्या को आपको क्या करवाना है? रजिस्टर्ड करवाना है। कहां पे? यहीं पे रजिस्टर्ड। अब इस आर्या नाम से कोई नहीं रख सकता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आर्या नाम से कोई कंपनी नहीं रख सकता है। और ना ये किसके अंतर्गत आता है? जो मेडिसिन प्रोडक्ट आते हैं क्लास ऑफ 5 के अंतर्गत आते हैं, क्लास ऑफ 5 के, यानी 5 कैटेगरी में इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। मेडिसिन से संबंधित 5 कैटेगरी में कोई नहीं। अब ये आर्या नाम से आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब ये आर्या नाम से अब जो प्रोडक्ट बनवाना है, अब इस नाम से कोई नहीं। अब इसका आप एक चाहे लोगो भी उसी समय बनवा करके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लोगो और नाम को एक साथ आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसी नाम से संबंधित
अब ये आर्या नाम से संबंधित आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट कौन कौन से लॉन्च करना है उसके पहले बता दे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाय में क्या डिफरेंट है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों मान लीजिए आप आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी लॉन्च करने के लिए आपको तो पहले बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि आपको जमीन चाहिए। मतलब कितने बड़ा आप प्रोजेक्ट डाल रहे हैं उस हिसाब से 3,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट। अब इतनी जमीन की आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अब जमीन कहाँ पे ले रहे हैं? अब जमीन भी ऐसे स्थान पे होना चाहिए जो इंडस्ट्रियल एरिया हो। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी कंपनी डालेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टिंग वहां पे इजी हो, माल मंगाना, माल भेजना, तो ऐसे स्थान भी चॉइस करना होगा। तो जब ऐसे स्थान को आप चॉइस करेंगे तो वहां आपकी पूंजी भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि वहां जमीन महंगी है। जमीन खरीदने के लिए चाहे कॉन्ट्रैक्ट जमीन करिए, चाहे जो भी करेंगे तो लगेगा। यहां पे आपकी पूंजी हो गई। अब दूसरा तरीका, आपने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवाया, यहां पे पैसा लगा। तीसरा दोस्तों, अब आपको मशीन लेना पड़ेगा। अब मशीन 3 टाइप की आती है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। अब आप कैसे लेना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी आप मशीन लेंगे उसी हिसाब से आपका वहां इन्वेस्ट होगा। इसके साथ साथ आपको एक टीम भी तैयार करना पड़ेगा, जैसे वर्कर टीम। वर्कर के अलावा एक टीम और तैयार करना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरिंग टीम होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है, वो करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक्सपीरियंस टीम लाना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरिंग करे। और वो एक्सपीरियंस टीम कहां से लाएंगे? जो ऑलरेडी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो या काम कर चुके हो। तो दोस्तों जब आप दूसरे कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग वाले को अपने में हायर करेंगे, तो जैसे कोई उसमें 60,000 रुपया पा रहा है, जब उसे 70 पाएगा तभी वो आप में आएगा, तो उनको हायर करना पड़ेगा। एक चीज हो गया। दूसरी तरफ अब दोस्तों सारे रॉ मटेरियल का आपको बल्क में स्टॉक रखना पड़ेगा। तो जब रॉ मटेरियल बल्क में खरीदेंगे तो बल्क में आपका पैसा भी लगेगा, और बल्क में खरीदना इसलिए जरूरी है, तभी आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। ये हो गया। अब रॉ मटेरियल के साथ साथ आप उसी हिसाब से अपना उत्पादन भी करेंगे। इतने सारे पैसे आपको लग गए, ये हो गया। अब उसके बाद भी वही प्रोसीजर है, यानी कि आपको ब्रांड नेम चॉइस करना है। कितने प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो उतने प्रोडक्ट को आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, ट्रेडमार्क करवाएंगे, वहां पे भी पैसा लगेगा। मिला जुला के आपको छोटी से छोटी कंपनी लॉन्च करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के, तो 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम छोटी कंपनी। बड़ी कंपनी अगर आप डाल रहे हैं 50 लाख करोड़ों रुपए लग सकता है। ये हो गया। अब दोस्तों हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना डाल के, ये सारे पैसे ना लगा के, हम यही सिर्फ प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा लें, एक नाम ट्रेडमार्क करवा लें। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। और क्या चाहिए आपको? एक जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब दोस्तों अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, नहीं हमें ये करना ही करना है, अगर आप सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो अभी एक और लेसन मैं बता रहा हूं, उसको न लीजिए। अगर आप सीखने के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, नहीं ये मेरा पैशन है, मैं इस कंपनी को बड़े स्तर पे ले जाना चाहता हूं, तो आपको लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लेने से आपको ये फायदा होगा, जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाने चाहेंगे वहां से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। 45 दिन की साइड मिल जाती है। जैसे 1 लाख का आपका माल बन रहा है, 1 लाख का माल इसी लाइसेंस पर बन जाएगा। 45 दिन बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी फीस कितना है? 3,500 रुपए। अब इसे आप कहां से लेंगे? डीआई ऑफिस से आप ले सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां से अप्लाई करके डीआई ऑफिस से ले सकते हैं। ये हो गया थर्ड पार्टी, और कुछ आपको नहीं चाहिए, प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। अब आप यहां तक क्लियर हो गए। अब दोस्तों जैसे कि आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको ये ट्रस्ट होगा कि हमारा क्वालिटी बेस्ड का आएगा। जी क्वालिटी बेस्ड का आएगा, लेकिन अभी आप नए सीख रहे हैं, हो सकता है 1-2 बैच गड़बड़ हो जाए, उतना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल लग जाएगा एक्सपीरियंस बनाने में। अब हम जो ऑलरेडी 25 से 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं,
उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस मिल गया है, यानी जिसे हम जीएमपी सर्टिफाइड कहते हैं, उन्हें डब्ल्यूएचओ का लाइसेंस मिल गया है, अच्छी क्वालिटी का सब कुछ बन रहा है, तो क्यों ना हम उन्हीं से बनवा ले। तो उनसे बनवाने में जो इधर का 50 लाख मेरा खर्चा हो रहा है, ये नहीं खर्च होगा। अब हमारे पैसे जाएंगे जीएसटी में जाएंगे और एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड में जाएंगे, बस उसके बाद हमें वहां बनवा लेना है। सबसे बेस्ट आइडिया है दोस्तों। कभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरुआती दौर में हमें नहीं डालना चाहिए। ऑलरेडी जो बना रहे हैं उनके पास जाइए, क्वालिटी बेस का उनके यहाँ बन जाएगा, सेम क्वालिटी, जैसे आप क्वालिटी चाहेंगे वही क्वालिटी बन जाएगा। अब दोस्तों इससे आप कंफर्म हो गए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की कोई जरूरत नहीं, हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, अब ये हो गया, आप समझ गए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी हो गया। अब जैसे मान लीजिए आर्या, आर्या नाम ने आप अपनी कंपनी का रख रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो कौन कौन से प्रोडक्ट लेते हैं, जो सबसे ज्यादा दोस्तों बिकता है वो लीवर सिरप। क्या है, लीवर सिरप बिकता है, लीवर टैबलेट बिकता है, लीवर कैप्सूल बिकता है। ये सारे चीजें लीवर में बिकते हैं, कैप्सूल टैबलेट सिर्फ सब प्रचुर मात्रा में बिकते हैं अच्छे से। दूसरा क्या बिकता है दोस्तों सबसे ज्यादा, पेन किलर ऑयल, यानी दर्द का जो तेल होता है, ये सबसे ज्यादा बिकता है। और जो बिकता है वो दोस्तों त्रिफला चूर्ण बिकता है। सबसे ज्यादा क्या बिकता है, त्रिफला चूर्ण बिकता है, त्रिफला चूर्ण बिकता है। और क्या बिकता है, इसी तरह से दोस्तों कुछ सेक्सुअल टैबलेट एंड कैप्सूल आते हैं, वो बिकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ मल्टीविटामिन, आयुर्वेद में मल्टीविटामिन ज्यादा नहीं, डाइजेस्टिव इंजाइम से टाइप में सिरप बिकते हैं। और लिकोरिया टाइप में, जो स्त्रियों में लिकोरिया रोग होता है या मासिक प्रॉब्लम होती है, जैसे आप देखते होंगे अशोका रिस्ट, दफमूला रिस्ट, ये ज्यादा बिकते हैं। तो दोस्तों अशोका रिस्ट, दफमूला रिस्ट, इस टाइप में प्रोडक्ट ले सकते हैं। और दोस्तों क्या बिकता है इस समय जो बिक रहा है, जैसे आंवले का रस बिक रहा है, एलोवेरा का रस बिक रहा है, ये सारे रस बिक रहे हैं। तो इसमें से, लेकिन अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो अभी 3 टाइप के प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए, लीवर, पेन किलर ऑयल और त्रिफला चूर्ण। फिर आगे चल के कॉन्स्टिपेशन के लिए और कोई चूर्ण लॉन्च कर सकते हैं। एसिडिटी के लिए जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण आता है, उसे भी आप लॉन्च कर सकते हैं। धीरे धीरे करके 1-2 प्रोडक्ट, अगर पैसे हैं तो, नहीं है तो अभी 3 प्रोडक्ट आप लॉन्च करें। अब 3 प्रोडक्ट का आप अलग अलग से नाम रख सकते हैं। जैसे दोस्तों लीवर का प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं तो आर्या आपका नाम है, इसी आर्या नाम से आर्या, मैं बता रहा हूं, आर्या लीवर सिरप, आर्या लीवर सिरप हो गया, या लीवर सिरप, आर्या पेन किलर ऑयल, आर्या त्रिफला चूर्ण, ये आपका नाम हो गया। इसके नीचे आप लगाते जाइए, जितने प्रोडक्ट एक ही पे आर्या बना सकते हैं। नहीं तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग नाम आप रख सकते हैं। जैसे इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, लिव क्योर, आप लिव क्योर लिख सकते हैं, लिव 82, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये अलग अलग नाम से, फिर तो अलग अलग से आपको एक एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाना होगा, इससे आप सर्टिफाई। और एक चीज क्लियर हो गया, अब आपको प्रोडक्ट क्लियर हो गया, क्या क्या लाइसेंस लगेगा ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों किस कंपनी से बनवाना है। कंपनी वो होनी चाहिए जो जीएमपी, आईएसओ, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हो, और कंपनी 15 से 20 साल से मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हो। और दोस्तों इसके लिए आपको चलना है, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, बहुत सारी कंपनियों के नाम आ रहे होंगे, उनके सामने लिखा होगा इनके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है। तो किसी एक कंपनी पर आप क्लिक करिए, क्लिक करके उनकी साइट पर जाएंगे, उनका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, उनका पूरा बायोडाटा आ जाए, कंपनी कहाँ पे है, कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी कब से बनाती है, कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बना, सारी इमेज आपको दिख रहा होगा। अब वहीं पे उनका व्हाट्सएप नंबर आएगा, उनका मेल आ जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप चाहें तो यहीं घर से बैठे बैठे सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आप वहां विजिट करिए। विजिट करने से क्या होगा, आपको एक अलग ही सोच बढ़ जाएगी। जब उस कंपनी में जाएंगे, विजिट करेंगे मित्रों, तो आपको एक अलग सोच हो जाएगी। देखेंगे यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
ये लोग कैसे इतनी बड़ी कंपनी को लॉन्च कर दिए यार, मैं भी एक दिन इतनी बड़ी कंपनी को लॉन्च किया था। दोस्तों जब हम अपने प्रोडक्ट को बनाने वाले थे, बनवाने वाले थे, कंपनी से कंपनी को लॉन्च कर रहे थे दोस्तों, हमने 15 से 20 दिन तक हिमाचल प्रदेश में विजिट किया था, हिमाचल प्रदेश में रहा और हर एक कंपनी में जा जाकर डेली 3-4 कंपनी में विजिट करते थे, उनका रेट लेते थे, आपके यहाँ कैसे प्रोडक्ट बनता है, उनके यहाँ किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप जाएंगे, बहुत कंपनियों में जाएंगे, तो हर एक कंपनी में जब बात करेंगे तो एक नई बात निकल के आपके सामने आएगी, वहां कुछ ना कुछ सीख मिलेगा, वो एक्सपीरियंस लीजिए। फिर अगले कंपनी में जब आप विजिट करेंगे तो वहां कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मिला जुला के 3 एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएंगे, चौथा एक्सपीरियंस आप लगा के एडवांस बात अगले कंपनी में करिए। इसी तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और विजिट करने का एक फायदा क्या मिलता है, जब आप उस कंपनी में जाएंगे, किस किस कंपनी का प्रोडक्ट उस कंपनी में बन रहा है, सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। किस टाइप का प्रोडक्ट उनका पैकेजिंग प्रोडक्ट का है, किस तरह से उनको डिजाइन करवाए हैं, कैसे, सब कुछ आपको सीख में आए। तो दोस्तों जब आप वहां विजिट करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, तो कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, तो कंपनी वाले आपसे पूछेंगे कि आपके कंपनी का क्या नाम है, तो आप अपने कंपनी का जो नाम है वो बता दीजिए। या आपसे फिर पूछा जाएगा आप किसी कंपनी से बनवा रहे हैं, तो वहां पे मत कहिएगा कि मैं अभी नया लॉन्च कर रहा हूं, उनसे बता दीजिए मेरी दूसरी कंपनी के साथ डील था, लेकिन हम अब आपसे प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। तो पूछेंगे क्या बनवाना चाहते हैं, तो आप लीवर टॉनिक बनवाना चाहते हैं, तो लीवर सिरप बता दीजिए। लीवर सिरप आपको कैसे बनवाना है ये पूछा जाएगा, कितने ml में बनवाना है। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा बिकता है 50 ml, 100 ml, 200 ml में बिकता है, तो 200 ml, तो आपको बता देंगे कितने ml में। फिर पूछेंगे कितनी क्वांटिटी बनाना, आपको क्वांटिटी बता देना है। क्वांटिटी के बाद वो आपसे पूछेंगे कैसी पैकेजिंग डिजाइन रखना चाहते हैं। अब यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है, प्रोडक्ट में 3 चीज होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन और सेल्फ करने की कला, सेल्फ करने की टीम कैसे हम रेडी करें। तो दोस्तों वहां पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 रखना है। अब इसके लिए आप मार्केट से किसी भी कंपनी का, जो कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकता हो, लीवर का सिरप जो सबसे ज्यादा बिकता हो, वो 1 पीस खरीद लीजिए। पेन किलर का जो सिरप ज्यादा ऑयल बिकता हो, वो 1 पीस ले लीजिए, जाके दिखा देना। यही फार्मूला का हमें चाहिए, यही फार्मूला चाहिए। पैकेजिंग डिजाइन हमसे इससे बेटर चाहिए। तो दोस्तों वहां पे आपको अलग से कहीं प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नहीं करवाना, सारी पैकेजिंग डिजाइन आपको खुद करके दे देंगे। और क्वालिटी तो सब कुछ जब डील हो जाए तो आप एक एग्रीमेंट जरूर करवा लेना, जो मेरे प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल पड़ रहा है, ये रॉ मटेरियल नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। हम रॉ मटेरियल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे ईच कंटेंट 5 ml, जैसे 5 ml में इतनी इतनी इसकी क्वालिटी होती है और बनने के बाद इतना इतना होना चाहिए, इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एग्रीमेंट करवा लेना। और जब आपका प्रोडक्ट बन के निकले तो जो दोस्तों लैब टेस्ट रिपोर्ट आती है, जब वहां से जितना प्रोडक्ट आप बन के निकलेगा वो लैब टेस्ट रिपोर्ट जरूर मांग लेना। ये होता है क्वालिटी बेस का। तो दोस्तों इस ढंग से आपका क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो दोस्तों जब आप क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 हो गए, सब कुछ फाइनल हो गया। जिस दिन आपका डील फाइनल हो जाएगा, डील फाइनल होने के 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस पे यानी कि आपके एड्रेस पर आ जाएगा। दोस्तों जब आपका ये डील फाइनल होगी, डील फाइनल होने के बाद तुरंत आपको 50% पेमेंट देना पड़ेगा। और जो 50% पेमेंट है, ये पेमेंट जिस दिन आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, वहां से कॉल आएगी, आप उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे या उनको जो चेक दिए रहेंगे उस चेक में, वो डेट में चेक लगा देंगे, जिससे आपका चेक बाउंस, उनका चेक नहीं होना चाहिए। तो एक दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जब पेमेंट क्लियर हो जाएगी तब माल आपका वहां से आ जाएगा। अब माल आपका आ गया, अब इस माल को बेचना है। तो माल को बेचने के बहुत तरीके हैं दोस्तों। माल को कैसे बेचे, इसको आप दोस्तों एक सेल्फ टीम तैयार करके बेच सकते हैं। सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सेल्फ टीम तैयार करके बेच सकते हैं, ऐसे आप खुद बेच सकते हैं। अब बेचने के भी कुछ नियम है, इससे संबंधित हम प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करें, उसकी MRP कैसे रखें, ये सारी चीजें अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।
इसकी चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप इसे ला करके मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट की एमआरपी क्या रखें, प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क क्या रखें, प्रोडक्ट को कितना हम डॉक्टर को डील दें, कैसे डील दें, इससे संबंधित अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। उसमें हम आपको डिटेल बता देंगे मार्केटिंग कैसे करना है, आपको किस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को ऊंचाई तक ले जा सकते। तो दोस्तों बेचने का कई तरीका है। आप ऐसे जाके डॉक्टर के पास खुद कॉल करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन पे आप अपने लॉगिन आईडी बना लीजिए, वहां पे भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से बेच। अब अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए प्रोडक्ट बनवाने से संबंधित, जो भी आपको जानकारी चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको एकदम सत्य सत्य जानकारी दे दूंगा दोस्तों। आप अपनी कंपनी को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट ऐड करते जाइए, अपने कंपनी को बढ़ाते जाइए। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।